नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ई पाठशाला के सफल प्रयासों के अंतर्गत हम ऐसे शिक्षक साथियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने इस कठिन दौर में भी बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं श्रीमती सारिका सक्सेना जी से, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पथरा, आलमपुर, जाफराबाद, बरेली की शिक्षिका हैं। सारिका जी, आप एक सफल ई पाठशाला चला रही हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या-क्या प्रयास अपनी ई पाठशाला के अंतर्गत कर रही हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो विषम परिस्थितियां आ गई हैं, ऐसे में बच्चों के सीखने सिखाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है ई पाठशाला, जिसके सफल संचालन के लिए हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया वो था कि हमने अपने पहले विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें हमने जितने भी बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन थे उन बच्चों को जोड़ा। साथ में हमने ऐसे एसएमसी के सदस्य या जैसे हमारे जन सेवा के संचालक हैं, ऐसे नंबर भी जोड़े जो हमारे ई कंटेंट को और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकें जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था। फिर हमने वहाँ मिशन प्रेरणा के ई कंटेंट को शेयर करा और उसके वीडियो से रिलेटेड हमने वर्कशीट्स भी बनाए कक्षावार, जिससे कि बच्चों का समय समय पे मूल्यांकन भी होता जाए कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। हमने अपने जो हमारे एसएमसी सदस्य, पेरेंट्स और जन सेवा केंद्र के जो संचालक थे, उनकी सहायता से लॉकडाउन के टाइम पर ही जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन थे उनने दीक्षा ऐप इंस्टॉल भी कराया। और जैसे कि बिल्कुल ऐप की बात करूँ तो जस्ट अभी मुझे कुछ टाइम पहले ही रीड अलोंग ऐप के बारे में जब हमारे आपके द्वारा ही बल्कि मैम बताया गया, तो मैंने वो बच्चों को ऐप इंस्टॉल कराया और उसका अनुभव भी मैं यहाँ साझा करना चाहूँगी कि बच्चे हमारे जब ई पाठशाला से जुड़े हुए थे तो हम लोग हमेशा ये चिंता करते थे कि उनकी हम राइटिंग स्किल को तो जज कर पा रहे हैं, पर रीडिंग बहुत मुश्किल होता है सारे बच्चों की। अगर हम कहें कि बुक पढ़ के आप सुनाइए तो फ़ोन में, एंड्रॉइड फ़ोन पे सारे बच्चों का सुना पाना बहुत मुश्किल भरा, या हम सुन के उन्हें उतने फीडबैक्स दे पाएँ, ये हमारे लिए मुश्किल भरा काम था। लेकिन रीड अलोंग ऐप पर जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें फीडबैक्स मिल रहे थे, स्टार्स मिल रहे थे। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे थे, गलत प्रोनाउंसिएशन था, तो वहाँ से उनको सही प्रोनाउंसिएशन बताया जा रहा था ऐप के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा रीड अलोंग ऐप, जो मैंने खुद से देखा कि बच्चे किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं। और साथ में हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल भी बनाया केवल ई पाठशाला के लिए ही। जैसे बच्चे हम लोगों से जो है वो हमारी बातों को इजीली समझ पाते हैं, हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमने कंटेंट को अपनी भाषा में ही इजी तरीके से समझाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाए। उसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उस लिंक को शेयर किया और हमने पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए भी वीडियोस उस पर अपलोड किए। दीक्षा ऐप कैसे इंस्टॉल किया जाए, ऐसे वीडियो भी हमने बनाए, जिससे कि समय समय पर वो भी जागरूक, पेरेंट्स भी जागरूक हो सकें और हमारी ई पाठशाला के महत्व को समझ सकें। लेकिन ये सभी प्रयास उन बच्चों के लिए थे जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन था। फिर जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, ये हमारे लिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमने दो तरह के प्रयास किए। एक तो तत्कालिक, जिसके परिणाम हमें तुरंत देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे तो ऐसे प्रयास किए जिनके परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं सारिका जी आपके ई पाठशाला को लेकर। जैसा कि आपने बताया कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत जो लिंक साझा किए जाते हैं उन्हें आप भेजती हैं। इसके अलावा आपने बच्चों से दीक्षा ऐप को भी डाउनलोड करवाया है और उससे भी बच्चे सीख रहे हैं। रीड अलोंग को लेकर भी आपके बच्चे बहुत रोचक ढंग से सीख रहे हैं, आपने इसको भी यहाँ पर साझा किया। एक बात और अभी आपने बताई कि आप दो तरीके से प्रयास कर रही हैं अपनी ई पाठशाला के अंतर्गत। आपके ऐसे कुछ प्रयास हैं जिनके तत्कालिक परिणाम
आपने कहा कि आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रयास आप कर रही हैं जिनके परिणाम भविष्य में आपको मिलेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वे कौन से प्रयास हैं जिनके परिणाम तात्कालिक रूप से अभी आपको प्राप्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, जो मेरे द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिनके परिणाम मुझे तुरंत देखने को मिल रहे हैं वो ये था, क्योंकि हमारे पास चुनौती बहुत बड़ी थी। हमारे बहुत कम बच्चों के पास ही एंड्रॉयड फ़ोन है। मुश्किल से 30% बच्चे भी हम इससे मुश्किल से जोड़ पाए हैं। तो हमें ये था कि जो बच्चे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से नहीं जुड़े हैं उनका क्या होगा। कीपैड मोबाइल पर हम उनसे बात करते थे, पर इतने सारे बच्चे 200 के करीब बच्चे हैं और उनसे रोज़ निरंतर बात करना और बात करने के साथ साथ ये भी देखना कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, ये थोड़ा मुश्किल भरा हमारे लिए था। तो ऐसे में मैंने हमारे यहाँ जो हमारे छात्र थे पूर्व सत्र में पास आउट जो थे उनके पेरेंट्स अब बहुत हमारे प्रति कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली कक्षा 8 के बाद बच्चे पढ़ते नहीं थे और हमने उन्हें प्रेरित किया आगे पढ़ने के लिए। तो उनके पेरेंट्स हमेशा हमसे ये बात कहते थे कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो आपके हुए और आप क्या हमसे मांगते हो, मतलब इन बच्चों हम क्या दें, ये बच्चे इतना हमारे पढ़ रहे हैं, उस आपने ही उनको राह दिखाई है। तो हम हमेशा हंस के टाल देते थे। लेकिन अब हमने उनसे कहा कि बच्चों अगर आप हमें देना चाहते हो, अब आपकी गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। आपको गुरु दक्षिणा के में हमें आपका समय चाहिए। आप रोज़ शाम को या सुबह जैसे आपको सही लगता है समय, आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने आसपास के ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो हमारी ई पाठशाला से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उन्हें समय देंगे और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से उन बच्चों को ई पाठशाला से जोड़ेंगे और हमारे कंटेंट को उन तक पहुंचाएंगे। उन्हें उस समय पढ़ने पढ़ाने के समय में जो दिक्कतें आ रही हैं, आप उसी समय उनको उन दिक्कतों को दूर करेंगे। ये प्रयास जो रहा मेरा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक सफल हो रहा है, क्योंकि अब वो बच्चे भी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनसे हम रोज़ कीपैड मोबाइल से बात नहीं कर पाते हैं, उनका भी हमें काम भी शेयर होता है उन बच्चों के फ़ोन के द्वारा। और दूसरा वो प्रतियोगिता में भी उड़ान प्रतियोगिता में भी ऐसे बच्चों ने हिस्सा लिया जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो यहाँ मैं मानूंगी कि यहाँ हमें सफलता मिल रही है और हम हर अगले दिन को पिछले दिन से देखते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही पा रहे होते हैं। बहुत अच्छा सारिका जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि पता नहीं ये समस्या कब तक हमारे साथ रहे, तो हमें भविष्य के लिए, आगे के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। तो ऐसे आपके कौन से प्रयास हैं जिनके परिणाम आपको भविष्य में प्राप्त होंगे और जिसकी तैयारी आपने अभी की हुई है, तो कृपया उन्हें साझा करें। जी ज़रूर, मैं मेरे द्वारा जो इस तरह के प्रयास किए गए, जो इसका परिणाम मुझे भविष्य में मिलेगा, लेकिन सुखद मिलेगा, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप सबके सामने। दरअसल हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती एंड्रॉयड फ़ोन का ना होना, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ आर्थिक पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ 2 वक्त की रोटी जुटा पाना ही बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसे में एंड्रॉयड फ़ोन या नेट पैक के लिए पैसे खर्च करना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार मुझे याद भी है कि मैं एक बच्ची के घर गई, डाटा कलेक्शन का जब हमारा काम चल रहा था एमडीएम के लिए, तो मैंने बच्ची का नाम लेके बुलाया तो उसकी दादी बाहर आए। मैंने कहा कि ये बच्ची से हम बात भी नहीं हमारी हुई है और एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, कैसे हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बच्ची है और हमें बड़ी चिंता है इसकी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लेकिन हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो क्या हमारी बच्ची पढ़ नहीं पाएगी, हम क्या करें इसके लिए। तो ये बात, अच्छा मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की थी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, उनकी आंखों में वही निराशा दिखती थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसा ही प्रश्न उनके ऊपर, मैं कभी कभी उनके से बात करती थी और सामना नहीं कर पाती थी इस स्थिति का। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मेरा मन बहुत व्यथित हो गया और मैंने इस विषय को बहुत गहराई से सोचा। फिर लगा कि ऐसा कोई भी नहीं है काम जो मुश्किल हो, और मुश्किल भी हो लेकिन असंभव हो ये ज़रूरी नहीं। फिर मैंने अगले दिन इन लोगों को बुलाया, ऐसे ही कुछ जो महिलाएं थीं जिनमें नेतृत्व क्षमता अच्छी थी और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था और जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैंने उनसे कहा कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत
हमारे स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनाए जाते हैं, जो अपना खुद का काम करके आत्मनिर्भर बन के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेती हैं। क्या आप इस तरह का काम कर सकते हैं? तो वो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई कि क्यों नहीं मैम, हम तो इस तरह, आप अगर हमें ये सलाह दे रहे हो और हम पूरी मेहनत करके अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे और साथ ही अपने उन कमाए पैसों का प्रयोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे और उनको हर वो चीज़ दिलाएंगे जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ये बात बाकी महिलाओं को भी इस बात ने प्रेरित किया और आज हमारे यहाँ 21 महिलाओं द्वारा 2 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिनके आंखों में आत्मनिर्भर बनने के सपने हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के सपने हैं। और मुझे भी पूरा यकीन है कि ये अगर काम सफल हो गया, यानी और महिलाएं भी इनसे प्रेरित हुई और स्वयं के व्यवसाय के लिए आगे बढ़ी, तो हमारे परिवारों की स्थिति तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में वो परिवार हमारे बच्चों को भी बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा मुहैया करा पाएंगे। तो ये मेरा ऐसा प्रयास था जिसके परिणाम मुझे अभी नहीं मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत अब हमें आगे भी बढ़ती रहेगी और ये प्रयास जो होगा मेरा हमेशा काम आएगा। सारिका जी, आपने ई पाठशाला के सफल प्रयासों को सुनने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। आपने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को न केवल जारी रखा है बल्कि बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमें विश्वास है कि इसी प्रकार आपके विद्यालय के बच्चे सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे जो शिक्षक साथी इस मंच पर हमारे साथ आज मौजूद हैं, वे भी आपके जो सुझाव हैं, आपके जो प्रयास हैं, उनसे सीखते हुए अपने विद्यालयों में उनका प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपकी ये छोटी सी यात्रा जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल प्रयासों को लेकर थी, इसको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से हम देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि किस प्रकार आप छोटे छोटे कदमों से इस सफलता की ओर आई हैं और आज हम सबकी प्रेरणा है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरा आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली में इंचार्ज प्रधानाध्यापक सारिका सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की वजह से बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित करने के लिए उन्हें ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन का ना होना है। कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण इसका आर्थिक पिछड़ापन है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सामान्य स्थिति में बच्चों का नियमित उपस्थिति पर आर्थिक स्थिति का बुरा प्रभाव पड़ता है और इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है कि बच्चों की माताओं को आत्मनिर्भर बनाना। जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती है तो परिवार स्वतः आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक मिशन भी चलाया हुआ है जिसका नाम है श्री महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। वह नई दिशा स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया। इनकी आंखों में सपने हैं आत्मनिर्भर बन अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दें और नन्हे मासूमों के भविष्य को संवारें। साथ ही शिक्षिका सारिका सक्सेना एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज़ 8 लाइव आंवला।